हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो ये हमारा ग्रुप थ्योरी चल रहा है अभी इन दिनों, और इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ ग्रुप थ्योरी पे। आज ये हमारा 3rd वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है और ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो तो मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, तो देखते हैं 1 बाय 1। जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑलवेज 1। किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर फाइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, उसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और ग्रुप के अंदर केवल वही एक एलिमेंट होता है, दैट मीन आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। उसके अलावा कोई से भी एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी 1 नहीं होता है। सो इट इज़ ए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अस। फिर नंबर 2 है इन अ ग्रुप। अब ग्रुप मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जेड ग्रुप लिया है। ये ग्रुप क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, ये मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था। अब मैं केवल यहाँ इसकी प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, दिस वन, ठीक है ना। जेड ग्रुप जो स्टार्ट होगा 0 से, क्यों होगा, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे प्लस है, और एंड होगा p-1 पे। सो एडिशन मॉड्यूलो p ऑपरेशन के लिए ये जो ग्रुप है इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है कि यदि p प्राइम नंबर है, ये है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर इस ग्रुप में p प्राइम नंबर है देन आपको ऑर्डर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू p। तो उस केस में सभी एलिमेंट का ऑर्डर p के इक्वल होगा, एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो हमेशा 1 होता है, ये तो मैंने पहली प्रॉपर्टी में आपको बता दिया। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे उस ग्रुप में सबका ऑर्डर क्या होगा, p होगा। ये याद रखना, मैंने यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो लिया। ऐसा नहीं कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो दे रखा और आप उसमें भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते, नहीं। ये केवल इसी ऑपरेशन के लिए, एडिशन मॉड्यूलो p के लिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, तो पहले मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। जैसे Z5, +5। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद आ जाती है और आपको ये ग्रुप गिवन है तो आपसे कोई से भी एलिमेंट का ऑर्डर पूछ लें, आप विदिन 1 सेकेंड आंसर दे सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 5, ठीक है ना। फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने यहाँ फाइंड करके भी बता रखा है, यानी वेरीफाई भी कर रखा है इस प्रॉपर्टी को कि ये कैसे अप्लाई होती है। अब जैसे कि ये है यहाँ पे ग्रुप, इसके एलिमेंट होंगे 5, 0 से स्टार्ट होंगे, p-1 यानी 4 पे एंड होंगे। 0 क्या है, आइडेंटिटी, क्योंकि प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 0, तो 0 का ऑर्डर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब बचे 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, दिस वन। अब प्लस में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है ये कि इस एलिमेंट की पावर आपको लिस्ट पॉजिटिव से n लगानी है जब तक कि आपको आइडेंटिटी नहीं मिल जाता। अब इसका मीनिंग है कि a को ऑपरेट करना है आपको n टाइम, ठीक है ना। पावर का मीनिंग है ऑपरेट करना है, जो भी ऑपरेशन है। तो यहाँ पे हम 1 को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेशन क्या है, प्लस मॉड्यूलो 5। तो 1 को ऐड करते जाना है, कब तक, जब तक कि आपको आइडेंटिटी नहीं मिल जाता। तो सपोज हम 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, तो 2 क्या है, 5 से छोटा है। फिर अगेन इसमें 1 ऐड करेंगे 3, अगेन 1 ऐड करेंगे 4, और अगेन 1 ऐड करेंगे 5। अब जैसे इनका सम 5 आ जाएगा तो इस ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर ये जो सम है 5 या 5 से बड़ा आएगा तो आपको 5 माइनस करना होगा। तो 5 आने का मीनिंग है इसमें से 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0। दैट मीन 1 को जब आपने 5 टाइम ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी 0 आ गया, इसलिए 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5। अब यही सेम काम अगर 2 में करें तो 2 Z5 का मेंबर है। अब 2 को ऑपरेट करेंगे तो सबसे पहले हम 2 को 2 से प्लस करेंगे तो कितना, 4 क्या है, 5 से छोटा है। फिर वापस से इसमें 2 ऐड करेंगे, दैट मीन 6 5 से बड़ा है तो उसमें से माइनस करेंगे 5, तो आंसर 1। हमें तो क्या चाहिए, आइडेंटिटी। तो वापस से 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 बड़ा है 5 से, तो 5 माइनस करेंगे तो 3। हमें तो आइडेंटिटी चाहिए 0, तो वापस से 2 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 10 में से 5 माइनस करेंगे, फिर अगेन 5 माइनस करेंगे, ठीक है ना। 2 बार 5 माइनस करना होगा, यानी 5 से बड़ा नंबर आता है आपको 5 माइनस करना है। तो दैट मीन 10 आ गया, 10 आने का मीनिंग है 0। अब कब आपको 0 मिला, जब आपने 2 को 5 टाइम ऐड किया। सेम काम आपको 3 के लिए करना, 3 + 3 6 होगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, फिर वापस आप इसमें 3 ऐड करेंगे 9 में से 5 माइनस करते जाएंगे। फिर वापस से आपको ये काम तब तक करना है जब तक कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता। जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा वही ग्रुप का ऑर्डर होगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सभी एलिमेंट का ऑर्डर हमें क्या मिल रहा है 5, जो कि यहाँ पे थ्योरम क्या होती है वेरीफाई होती है। ठीक है ना। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दें कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ ग्रुप Z11 + 11, ये आपको दे दिया। एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ 6, कोई भी एलिमेंट दे दे आपको रेंडमली। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप यहाँ पे बिना देखे बोल देंगे कि इसका आंसर क्या होगा 11। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 11 जो है प्राइम नंबर है और ये एडिशन मॉड्यूलो P ग्रुप है। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा ग्रुप थ्योरी में, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती। अगर रिजल्ट्स याद है, प्रॉपर्टीज़ याद है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर आप विदिन 5 सेकंड में दे सकते हो। ठीक है। तो ऐसे कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं विद ट्रिक्स। अब इनके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, जिनसे आपको और हेल्प मिलेगी इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने में। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे नंबर 3 प्रॉपर्टी है कि जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है और ए उसका कोई एलिमेंट है, तो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका ऑर्डर या तो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा या उससे बराबर होगा, उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सपोज अगर ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो जी के अंदर जितने भी 10 एलिमेंट्स होंगे उन सबका ऑर्डर 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा, कभी भी 10 से बड़ा नहीं होगा। ये इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है। फिर नंबर 4 है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, बट ऑर्डर ऑफ जी मस्ट बी फाइनाइट। ये कंडीशन अप्लाई है कि जी का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है और फिर हम अगर एलिमेंट का ऑर्डर निकालें तो कई एलिमेंट के ऑर्डर वहाँ पे इनफाइनाइट भी मिलते हैं, तो उस केस में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते कि वहाँ पे एलिमेंट का ऑर्डर तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर ही नहीं रहा। ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है तभी अप्लाई होगी जब जी का ऑर्डर क्या है यहाँ पे फाइनाइट है। अब इसकी हेल्प से हम इजीली एलिमेंट का ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है ना। और किस ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए एक मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि कैसे हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 42। मीन्स अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 42 है तो इसमें से ये जो मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं इसमें से किस ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा इस ग्रुप के अंदर। अब यदि आपको पता है ये प्रॉपर्टी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर आपको गिवन है तो हमें पता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो आपको बस ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो 42 को डिवाइड करता है। 2 डिवाइड करता है यानी इस ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल होगा। 3 डिवाइड कर रहा है यानी इस ऑर्डर का भी एलिमेंट पॉसिबल होंगे। बट जो 4 है वो 42 को डिवाइड नहीं करता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 4 डजंट डिवाइड 42। और डेट मीन इस ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा इस ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर 4 हो। 7 भी यहाँ पे डिवाइड करता है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आप काम में लेके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑप्शन। बट इस टाइप के क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपको प्रॉपर्टीज़ पता हो, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है ना। क्लियर। तो अब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, वो आंसर होगा 4। फिर नेक्स्ट नंबर 5 है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल। अगर ग्रुप है, ग्रुप में हमें पता है कि 5 एलिमेंट है। सपोज मैं रेंडमली यहाँ पे ले रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5। आपने सपोज स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड कर लिए। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए इन तीनों एलिमेंट का इन्वर्स क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए 3 का इन्वर्स 4 है, आपने फाइंड कर लिया, तो आप इसका ऑर्डर फाइंड नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बोल देंगे कि इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा सपोज माना 2 का जो इन्वर्स है वो 5 है, तो 2 का जो ऑर्डर फाइंड किया वही 5 का ऑर्डर होगा। आपको ऑर्डर की डेफिनेशन से इनका ऑर्डर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ इनवर्स एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर 6 है ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अगर ए कोई एलिमेंट आपको गिवन है ग्रुप जी का, तो ए की पावर जो 10 होगी वो भी ग्रुप जी का मेंबर है। सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि इस ग्रुप के जो सारे एलिमेंट है वो एक ही इंटीग्रल पावर में ही है, दैट मीन ये भी
जी का मेंबर है, तो इस थ्योरम का मीनिंग ये है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर जो 10 होगा वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए से। इस एलिमेंट का ऑर्डर या तो ए के ऑर्डर से कम होगा या फिर ए के ऑर्डर के बराबर होगा, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर 7 प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि ए यदि कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है n, देन ऑर्डर ऑफ ए पावर p। तो अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आपको गिवन है n, तो उस एलिमेंट की कोई भी आप पावर लगा दीजिए, उसका हमसे अगर ऑर्डर पूछा जाता है देन दिस ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू n अपॉन डी। यहाँ पे जो n होगा उसको डिवाइड करना है d से, बट व्हाट इज d? हियर d इज अ जीसीडी ऑफ n कॉमा p। इस n का इस पावर p का आप जीसीडी निकालिए और उससे यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, वही आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ a की पावर p। कैसे अप्लाई करना है इस थ्योरम को, उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल मेंशन कर रखे हैं कि सपोज आपको यहाँ पर गिवन है किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 15 है तो ऑर्डर ऑफ a की पावर 5 फाइंड कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन वो इस थ्योरम पर बेस्ड है। n बराबर कितना है 15, हमने यहाँ पे क्या बोला n अपॉन डी। तो d यहाँ पे क्या है जीसीडी ऑफ np, तो मैंने d को इस फॉर्म में लिख दिया जीसीडी ऑफ np। n कितना है 50, p कितना है 5, तो इन दोनों का जीसीडी निकालना आपको 15 और 5 का कितना होता है जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन आ रहा तो वो क्या है 5। तो 5 यहाँ लिख देंगे यानी 3, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो इस स्टेप को स्किप करके। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ, नेक्स्ट है किसी एलिमेंट का ऑर्डर 50 है, हमें a की पावर 10 का फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे 50, जो भी n की वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे इनके जीसीडी से। तो जीसीडी आप यहीं पे ले लेंगे डायरेक्ट कि 10 और 50 का जीसीडी क्या होगा 10, तो 50 को 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर 5, ठीक। फिर नेक्स्ट है किसी एलिमेंट का ऑर्डर 11 है और हमसे बोला गया a की पावर 17, तो n की वैल्यू कितनी 11, तो यहाँ पे लिख दिए 11। अब आपको 11 और 17 इन दोनों नंबर्स का क्या लेना है जीसीडी लेना है। तो दोनों आपस में क्या है को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जीसीडी क्या आ जाएगा 1। सो एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा 11, ठीक है ना। तो ये भी एक थ्योरम है कि यहाँ पर अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पर क्या है n है और ऑर्डर ऑफ a की पावर p, तो p अगर n और p आपस में को प्राइम है तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ a की पावर p वो n के इक्वल ही होगा हमेशा, ठीक है ना। कब होगा? जब n और p आपस में क्या है आपस रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम है। फिर नेक्स्ट है कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर 3 है, हमसे ऑर्डर ऑफ a की पावर 45 पूछा गया, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब 3 एंड 45 को आप लेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऑब्वियसली 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1, तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर ऑफ a की पावर 45 क्या हो जाएगा 1। फिर ऑर्डर ऑफ a, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 35 है, हमें फाइंड करना ऑर्डर ऑफ a की पावर 15। अब n की वैल्यू देखनी है, यानी एलिमेंट का ऑर्डर क्या दे रखा है n बराबर 35, यहाँ लिख देंगे 35। अब इनका जीसीडी निकालना है, इसका और इसका जीसीडी क्या होगा जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है यहाँ पे केवल 5, ठीक है ना। 5 इसको भी डिवाइड करा है, इसको भी डिवाइड करा है, तो 5 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो इस तरीके से इस थ्योरम को हमें यूज़ करना है इन एग्जाम्पल्स पे। क्लियर? अब ये लास्ट कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ और है जिसमें हमारा ये जो टॉपिक है ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ ये कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा नया टॉपिक होगा सब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। यही एक थोड़ा बड़ा टॉपिक था ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब सब एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, ETC, ठीक है ना। तो ये जो नंबर 8 प्रॉपर्टीज़ है इसमें कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, 3, 4, 5। एवरी ग्रुप का मीनिंग है जितने भी ग्रुप होंगे जिनका ऑर्डर या तो 2 है या 3 है, 4 या 5 है, उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दीज ग्रुप आर ऑलवेज अबिलियन ग्रुप। अब ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो थ्योरम है ये किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम में आती है, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन मेंशन कर रखा है कि अगर आपको ये थ्योरम याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप विदिन 1 सेकेंड में अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन है कि द लिस्ट ऑर्डर ऑफ एन नॉन अबिलियन ग्रुप इज। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई लिस्ट ऑर्डर। लिस्ट का मीनिंग है वो सबसे छोटा सा छोटा ऑर्डर क्या होगा किसी नॉन अबिलियन ग्रुप का। तो जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि 2, 3, 4 और 5 ऑर्डर के ग्रुप हमेशा क्या होंगे अबिलियन ग्रुप होंगे। तो नेक्स्ट क्या नंबर आते हैं 6, यानी जो 6 ऑर्डर का ग्रुप होगा वो नॉन अबिलियन हो सकता है। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि सारे 6 ऑर्डर के ग्रुप हमेशा क्या होंगे नॉन अबिलियन होंगे। इसका मीनिंग है कि 6 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो नॉन अबिलियन पॉसिबल है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑल द
ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 आर अबिलियन ग्रुप। जैसे कि यहाँ में लिखा हुआ कि किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 4 या 5 है तो इनको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के ग्रुप तो हमेशा क्या होंगे, अबिलियन ग्रुप होंगे। इन ऑर्डर के कभी भी नॉन अबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेंगे पूरी ग्रुप थ्योरी में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि लिस्ट जो ऑर्डर होगा किसी भी नॉन अबिलियन ग्रुप का वो पॉसिबल होगा 6। अब 7, 8, 9, 10 ये भी नॉन अबिलियन हो सकते हैं, बट जो सबसे छोटा से छोटा नंबर होगा वो क्या होगा यहाँ पे 6। सो आवर आंसर इज सी। ठीक। फिर नंबर 9 है कि इफ़ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी ए स्क्वायर इक्वल टू ई। किसी भी ग्रुप में अगर सभी एलिमेंट, फॉर एवरी का मीनिंग है सभी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू ई आ जाए। अब ये किसकी डेफिनेशन लिखी थी हमने लिखी थी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, कि हमने लिखा था ए की पावर एन इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे एन के इक्वल। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू ई, दैट मीन एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 2 है। देन जी इज एन अबिलियन ग्रुप। तो अगर किसी ग्रुप में सभी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं देन दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज अबिलियन ग्रुप। या फिर इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ 2। किसी ग्रुप में सभी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 के इक्वल है, ऑब्वियस है ये तो कि आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के वो लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। उसके अलावा ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उन सबका ऑर्डर 2 के इक्वल है, चाहे 5 एलिमेंट हो, चाहे 10 हो, 50 हो, 1000 हो, कितने भी एलिमेंट हो। बट अगर गिवन है कि उस ग्रुप के सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो फिर आप इस थ्योरम के हेल्प से बोल सकते हैं कि दिस ग्रुप इज ऑलवेज अन अबिलियन ग्रुप। ठीक है ना। फिर साथ में मैंने लिखा है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इस थ्योरम को जो कन्वर्स बनेगा वो ट्रू नहीं होगा। और कन्वर्स क्या बनेगा कि यदि जी अबिलियन है, जी इज अबिलियन, देन इट इज़ नॉट इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर कोई जी अबिलियन ग्रुप है देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसके ईच एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अगर किसी ग्रुप में सभी एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे 2 है देन 100% वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। है ना। दोनों में क्या डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा कि अबिलियन दे रखा है तो अबिलियन ग्रुप में एलिमेंट के ऑर्डर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 मतलब कुछ भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि हमेशा 2 ही होंगे। बट अगर किसी ग्रुप में सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है देन इट इज़ ऑलवेज 100% अबिलियन ग्रुप। सो यहाँ पे लिखना ज़रूरी था कि इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होगा हमेशा। फिर नंबर 10 है कि यदि ग्रुप में कोई भी 2 एलिमेंट आप कंसिडर करते हो ए बी, और वो जो एलिमेंट है वो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना। देन दिस इम्प्लाइज जी एन अबिलियन ग्रुप। अगर जी अबिलियन ग्रुप है तो वो इम्प्लाइज करेगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन है वो इफ़ एंड ओनली इफ है, दोनों तरफ से ट्रू है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या रिजल्ट्स मेंशन किए ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और कोशिश करेंगे उसको हम एक वीडियो में कंप्लीट करें। ठीक है ना। इस पे तो हमारे 3 वीडियोस बन गए, बट अब आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उनको हम एक वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, and thank you for watching my videos guys. Thank you.